देखिए, स्वास्थ्य का ये जो योजना है वो रांची में ही ऐसी बहुत सारी गैर मजरूआ या बंजर पड़ती ज़मीन है जहां ले जाई जा सकती है। और वैसे तो ऑन रिकॉर्ड ये भी बताया गया है कि रिम्स जो अभी वर्तमान में जो है बरियातू में, उसके अधिग्रहित ज़मीन वहाँ पर भी काफ़ी खाली पड़ी हुई है। तो एक तो अगर हम लोग आज की डेट में जाएं, टेक्निकली जाएं, जो बात होती है, बार बार ये बात होती है कि 1957-58 में जो है बिहार सरकार के दौरान जो नगरी में ही जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया था, मगर जन विरोध देखते हुए उसको रोक दिया गया था उस समय। और मुआवजा आज भी वहाँ पर है, किस तरह से लोगों ने उसमें किया। मगर एक तो बात ज़रूर है, वो 1894 का जो एक्ट था भूमि अधिग्रहण का, उसके अंतर्गत हुआ था। मगर वर्तमान में 2013 का भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम, जो कानून चल रहा है, उसके अंतर्गत तो ना आप कृषि योग्य ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और ना ही वैसी किसी भी ज़मीन का अगर आप अधिग्रहण करने के 5 साल के अंदर अंदर अगर उस पर योजना आप शुरू नहीं करते हैं तो वो स्वतः रैयत को वापस हो जाती है। ये कहीं पर भी, आपका देश में कहीं पर भी ये लागू है। और हमारे झारखंड में अभी कल ही हम लोग जो गए हुए थे, वहाँ मिश्रा का भी जो मामला है, वहाँ भी मैंने यही बात को बोला कि अगर जो ये कानून है, कानून तो सबको मान के चलना है, चाहे वो सरकार हो या अधिकारी हो। तो यहाँ पर जो संविधान में जो बात आ गई है, संवैधानिक वैधानिक जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई के अंतर्गत ही किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण होना चाहिए। और नगरी की जहाँ तक बात हम लोग कहेंगे कांके की, तो यहाँ पर तो लगातार ये तीसरी बार हो रहा है। और जो पहली बार जो हुआ था 8-9 में जो आपका रिंग रोड के लिए, उस समय भी खेती हर ज़मीन का ही उस समय अधिग्रहण कर लिया गया। फिर 2011-12 में जो लॉ यूनिवर्सिटी जो खड़ा हुआ है आज, उसके लिए 202 एकड़ ज़मीन चली गई। अब बचा हुआ 227 एकड़ ज़मीन में ऐसी क्या मजबूरी सरकार के पास आ गई है कि वो यहीं पर बनाना चाह रही है, जबकि एक नंबर की उपजाऊ ज़मीन है। उपजाऊ ज़मीन को बंजर बना के कोई योजना खड़ा करना एक घोर अपराध और अन्याय के रूप में ही देखा जा सकता है। किसानों को खेत से दूर करना, अपने खेतों से दूर करना, उनके पूर्वजों के द्वारा उनको धरोहर के स्वरूप दी गई ज़मीन से जो विस्थापित करना सर्वथा गलत है। ये गैर कानूनी है, चाहे वो सरकार के संदर्भ में आए या हम लोग किसी भी तरह के योजना के संदर्भ में ये बात करें। तो हम लोगों को इस बात को देखना होगा। सरकार से मैंने कल भी वहाँ पर मिश्रा में कहा, जो वहाँ पर सारा कागज देखने के लिए मिला, यहाँ तो कुछ एक पन्ने ही मिले हैं। वहाँ पर जो है अभी जो वकील साहब जो बोल रहे थे, तो मैंने कहा नोटिफिकेशन गजट में वो हुआ है कि नहीं, वो भी हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। और हम लोगों को इन सब चीज़ों को बारीकी से छानबीन करते हुए, मेरा तो ये कहना है कि डीसी जो हैं कस्टोडियन होते हैं किसी भी जिला का, तो क्यों नहीं प्रतिनिधि मंडल बना के हम लोग वो सारे कागजात और उन बातों को लेके एक वार्ता जरूर करें। क्योंकि आपका न्यायालय में प्रक्रिया अलग चलेगी, मगर जो जमीन पे भी जो आंदोलन होगा उसका भी असर न्यायालय के निर्णय पे पड़ता है। ये अक्सर हम लोगों ने देखा है। तो हम लोगों को इस तरह से रणनीतिक जो बना के ही इस जमीन को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग जो है इस जमीन को हम लोग बचा पाएंगे। क्या रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, देखिए, ठीक है, कानूनी कार्रवाई पहले से भी चल रही है, वो भी चलती रहे, मगर हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप जो है, जो ऐसे तो गवर्नर साहब के पास भी लोग गए हैं, मगर जो है अब हम लोगों को सीधा डीसी उनके साथ संपर्क करके, क्योंकि वो भी एक बार बैठक करना चाह रहे थे मगर वो खुद नहीं आए, उन्होंने अपने से जो नीचे वाले जो हैं पदाधिकारी, उनको अपने उनके नीचे काम करते हैं, उनको तो गांव वालों ने मना कर दिया। मगर हम लोगों को डीसी उनसे बात करनी चाहिए और उनके माध्यम से ही सरकार तक ये बात जानी चाहिए कि इस तरह से ना करके
किसी बंजर जमीन को, बहुत सारी जमीन है सुकरुहुट्टू में जहाँ पहले जाने की बात थी वहाँ कर ले, और जो कुछ एक जो अपनी जो संरचना है वो पहले से अधिग्रहित जमीन जो बरियातों में है वहाँ पर भी कुछ खड़ी की जा सकती है। तो इसको जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ना करके जो है डाइवर्ट भी किया जा सकता है, बस सीधी सी बात है। तो अगर उसको तरीके से चला जाए तो मेरे ख्याल से इसका समस्या का समाधान भी निकल सकता है।